साथियों, 15 अगस्त 2022 को हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमारा पूरा देश 11 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव सप्ताह मना रहा है। उसी क्रम में हम लोग अपने घरों के छतों के ऊपर, सार्वजनिक स्थानों पे अपनी गरिमा, अपनी गौरव गाथा, अपनी यश के प्रतीक स्वरूप अपनी पताका जो कि तिरंगा है उसको लहराएंगे। वैसे मैं पहले आप लोगों के सामने अपनी बात को शेयर कर चुका हूं। विश्व बंधुत्व की संस्कृत, पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन सुखिना की संस्कृत, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया ने उसी को हमारी कमजोरी बनाया। और बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस, भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती, पतंजलि की धरती पे कुछ पागल, कुछ विक्षिप्त, कुछ नासमझ लोगों ने समय समय पे अत्याचार किया और अपनी खून खराबे के बल पे हमारे ऊपर राज करने का प्रयास किया। लेकिन साथियों, बहुत दिन तक सत्य को दबाया नहीं जा सकता। जब दुनिया पागल विक्षिप्त होकर मरने लगी तो आज पूरी दुनिया में फिर हम सार्थक होते जा रहे हैं। अभी मैंने बात किया था पतंजलि योग सूत्र को 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विश्व अहिंसा दिवस के रूप में याद किए जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की बांसुरी की धरती कही जाती है, ये महात्मा बुद्ध की धरती कही जाती है, ये पतंजलि योग की धरती कही जाती है, ये कबीर नानक रैदास की भक्ति सिरमौर की धरती कही जाती है। तो हमारी आन बान शान का प्रतीक, हमारी यश पताका जिसे हम तिरंगा कहते हैं। और देखिए आप, चंदन कभी आग नहीं उगल सकता। हमने भी तिरंगे में जो रंग भरा पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए, उसमें भी शांति और बंधुत्व प्रथम है। तिरंगे में 3 रंग है। पहला रंग हमारे आत्मबल का, हमारे पौरुष की यश गाथा गाता है केसरिया रंग। केसरिया बाना आपने सुना होगा, राणा प्रताप महात्मा बुद्ध के साथ लगा हुआ। हमारे अभी हनुमान जी की साधना पे मैंने बोला था कि लाल रंग का हमारी साधना में बहुत ही बड़ा महत्व है। वो हमारे पौरुष और बल का प्रतीक है, लाल रंग, केसरिया रंग। लेकिन हमारा पौरुष और बल उसका शांति में नियोजन आवश्यक है। इसीलिए दूसरा रंग क्या है? सफेद, जो कि शांति का, सौहार्द का, प्रेम का, प्रार्थना का प्रतीक है। जो हमारी शील देशना है महात्मा बुद्ध की, महावीर स्वामी की और हमारी संस्कृत की, कि नहीं, हमारी शक्ति शांति में नियोजित होनी चाहिए। उसके फलस्वरूप बीच में हमारे सफेद रंग लगा हुआ है और माँ भारती की धानी चूनर हमेशा लहराती रहनी चाहिए। और प्रकृति का ये वरदान है इस धरती पर कि धरती पे विविध तरह की जलवायु पाई जाती है, तरह तरह की वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ केसर की क्यारियां हैं, यहाँ मसालों की खेती होती है। आपने सुना होगा अतीत में हमारे पश्चिम के व्यापारी आते थे व्यापार करने के लिए यहाँ से, क्योंकि रत्न गर्भा है हमारी धरती। तो माँ भारती की धानी चूनर लहराती रहनी चाहिए। इसका प्रतीक स्वरूप हमारा हरा रंग लिया गया, माँ भारती की धानी चूनर लहराती रहनी चाहिए। तो ये हमारे 3 रंग का प्रतीक है। और बीच में हमारे अशोक चक्र जो लगा हुआ है नीले रंग का। वैसे नीला रंग हमारी गहराई का प्रतीक है। आप सागर में जाके देखेंगे नीला दिखेगा पानी, जो जितना गहरा होगा गहरे रंग का प्रतीक है नीला। तो नीले रंग का चक्र लगा हुआ है। चक्र किस बात का? जो हमारी आर्ष देशना है, वैदिक देशना है, चरय वेद चलते रहो, जिसे बुद्ध ने बाद में कहा धर्म चक्र प्रवर्तन। आप जब तक हैं, जैसे रगों में खून दौड़ रहा है, धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है, आप लगातार चल रहे हैं। उसी तरह से 24 घंटे के प्रतीक 24 स्पोक लगे हुए हैं इसके भीतर, 24 तीलियां लगी हुई हैं इसके भीतर। ये हमारा तिरंगा इस तरह से बनता है। तो हमारी आन बान शान का प्रतीक, हमारी यश गौरव गाथा का प्रतीक तिरंगा हमारे सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा और हमारे घरों के छतों के ऊपर फहराएगा। उसी तरह मेरी जान भरे चली जाए लेकिन तिरंगे की शान ना झुकने दूंगा, उस संकल्प के साथ में हम 3 बार बोलेंगे। हमारे साथ दोहराइएगा, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता की जय।